भगवान क्या भक्त मांगता है कि मेरा सुप्रभात कैसा हो, जैसा कि आपके गर्भावतरण के पहले हुआ था, आपके जन्माभिषेक के समय हुआ था, आपके दीक्षा अभिषेक के समय हुआ था। ध्यान रखना, राज्याभिषेक नहीं कहा है, जन्माभिषेक कहा है कि जन्म तो हो लेकिन जन्म मौत को देने वाला नहीं, जन्म निर्वाण को देने वाला हो। और क्या कहा है, ज्ञान प्रकाशोत्सव। आपको जब केवल ज्ञान हुआ था तो आपका समोसरण लगा और आपने जो दिव्य ध्वनि दी, आपने जो वाणी प्राणियों को दी, मेरे को भी ऐसा ही उत्सव चाहिए। संसार के उत्सव नहीं कहे, ये नहीं कहा कि विवाह का उत्सव देना, आपके जैसे विवाह हुआ था, आपके पुत्र जन्मोत्सव का उत्सव हुआ था, ये नहीं कहा। और कहा निर्वाण गमोत्सवे जिन सवे, कहती है आपके निर्वाण के समय जो उत्सव हुआ था वैसा देना। और क्या कहते हैं कि ऐसे ही जैसे आपके समय में कल्याणकों के समय में उत्सव हुए थे, भगवान मेरा सुप्रभात भी ऐसा ही हो, मेरे जीवन में भी क्या हो, मंगलाचार हो। मैं भोगों का मंगलाचार नहीं चाहता हूँ, मैं आप जैसे बीज को वृक्ष बनाने की प्रक्रिया को आपने पाया, आपने एक बूंद को सिंधु बनाने की प्रक्रिया को पाया, आपने एक राई को पर्वत बनाया, आपने एक छोटे से जीवन को, जो कि बच्चा तो बच्चे की तरह पैदा होता है चाहे तीर्थंकर भी हो, लेकिन कहते हैं आपने वो अपनी बुद्धि विवेक के द्वारा पूर्व जन्म के संस्कार आपके थे। क्योंकि कहते भी हैं जिस बिन नगी जिन राज सीजे, तुर लो जग कीच में एक घड़ी मत बिसरो करो, जैसे आयु जम मुख बीच में। कहते जिस बिन नहीं जिन राज सीजे। इतिहास उठाकर देखो, जिनवाणी के आगमों को पढ़कर देखो, क्या लिखा है, इस संयम के बिना, इन भाव विशुद्धि के बिना तो तीर्थंकरों का कल्याण भी, भले हम उन्हें स्वयंभू कहते हैं, लेकिन पूर्व में उन्हें भी गुरु का सानिध्य मिला गए, उन्होंने भी देवसास गुरु के पास विशुद्धि देशना आदि लब्धियों के माध्यम से आज इस गंतव्य तक पहुँचे हैं कि अब उन्हें स्वयंभू हो गए, किसी गुरु की आवश्यकता नहीं रही। क्योंकि कहते हैं वक्त को सोने में मत गंवाना, वक्त सोने से भी कीमती होता है। हर दौलत बाजार में मिलती है, हर दौलत तुम्हारी दौलत से खरीदी जा सकती है। लिखती हैं जिंदगी के साथ राहें बदल जाती हैं, लाख शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं होता, एक जरा सी बात से जिंदगी की चाहें बदल जाती हैं, चाहें बदल जाती हैं। हम लोग रोज देखते हैं वृद्ध को, जवान को, बूढ़े को और मरते को, हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता, हम बहाने और बनाते रहते हैं। आदमी कहता अभी बचपन है, अभी क्या करेंगे, बचपन तो खेलने खाने का होता। जवानी में कहते हैं अब जवानी है, बहुत सारी जिम्मेदारी हैं, बुढ़ापे में कहते हैं अब हाथ पैर चलते नहीं, अब क्या कर सकते हैं। ध्यान रखना, क्यों, इसीलिए कहा है बालपने में ज्ञान न लगो, तरुण समय तरणी रत रहो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखें आपनो। और इसीलिए कहा है जब लो न रोगी जरा गए, तब लो झटत निज हित करो। क्या कहे, जब तक तुम्हें मौत नहीं आ जाती है, जब तक तुम्हें कोई बीमारी नहीं ग्रहण कर लेती है। ध्यान रखना, हम व्यापार आदि के लिए कितनी मेहनत करते हैं, रात दिन करते हैं, सोते भी सपने मदि दोष लगाए, फिर जाग विषय बन दायो। कहे सपने में भी भगवान, दिन में जो हमारी आकांक्षाएं होती हैं वही लेकर हम सो जाते हैं और वही सपने बनकर सामने आ जाती है। हम दिन में तो पाप कमाते हैं, हम सोने में भी, क्योंकि आज विज्ञान भी मानता है कि दो तरह के मन होते, एक चेतन और एक अचेतन। अचेतन यानी सुसुप्त कहो,
वो अचेतन मन हमारा सोते हुए भी काम करता है। हमारी जैसी भावनाएं होती हैं वही हमें सपना आते हैं। आपने देखा होगा कभी रागी को सपने आएंगे तो घर गृहस्थी के सपने आएंगे। और क्या है, ये मोह की प्रबल भावना है, क्योंकि हमारा जैसा भाव होता है वैसा प्रयास होता है, और जैसा प्रयास होता है वैसे की प्राप्ति हो जाती है। तो हम प्रयास कैसा करें? हम सिर्फ प्रार्थनाएं, विनय भाव, वैराग भावनाएं पढ़ते पढ़ते मर जाना कुछ नहीं होगा। एक ने कहा, माता जी हम भगवान का इतना नाम लेते हैं, भगवान सुनता क्यों नहीं? हमने कही तुम्हारा नौकर दिन भर तुम्हारी नाम की माला फेरे, तुम्हारे घर के आगे तुम्हारे को आवाज लगाए, तो क्या तुम उसे खुश होकर तनख्वाह दोगे? कहोगे काम कर ले जरा सा। आप भी उसके काम से खुश होते हैं, उसके नाम से खुश नहीं होते। और आपको पता है यदि कोई दिन भर तुम्हारा नाम ले, चिल्लाए तुम्हारे लिए, तो बोले माता जी फिर क्या होगा? मैंने कि मेरे लिए तो कोई चिल्लाएगा तो मैं भगा और दूंगी इसको, कि माफ़ कर, दिमाग खराब कर दिया। मैंने कि तुम भी ऐसे ही परमात्मा के दरबार में खाली चिल्लाते रहोगे तो परमात्मा तो हमारे परमात्मा वीतराग देव तो कैसे हैं? से केलिगे गायक तदपि निजानंद रसलीन सो जिनेन्द्र जयवंती नीति अरिरज रहे शिवीन। वो तो सकल गेयों के ज्ञाता होने के बाद भी निजानंद रसलीन और द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से मुक्त हैं, और तू कर्म से युक्त है और अभी भी कर्म बांध रहा है। ऐसे आदमी को कौन व्यापार करेगा? ऐसे आदमी से कौन रिश्ता बनाएगा? अरे जब सगे संबंधी के यहाँ जाता है तो बढ़िया मिठाई के डिब्बे ले जाता है, और परमात्मा के दरबार में आता है तो द्रव्य से तो कुछ होता ही नहीं, कम से कम भाव ही एक नंबर के रखा कर। जब मंदिर में आता है तो वास्तव में ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को कह रही हूँ, हम बहुत ही बस की नहीं हो तो नहीं आती हूँ, नहीं तो थोड़ी बहुत बात में तो मैं सोचती हूँ बेकार। और रोज प्रतिदिन ये भाव आता है कि आज एक दिन जिंदगी का और गया, क्योंकि ये जिंदगी दोबारा इतनी सुंदर नहीं मिलेगी। ध्यान रखना, आप लोग अपन कभी भी कहते हैं क्या करें, अब जिंदगी ऐसे ही गुजारना ही पड़ेगी। नहीं गुजारना पड़ेगी। अरे परमात्मा के नाम लेने की शक्ति मिल रही, इतना बुद्धि विवेक मिल रहा है कि हम चाहें तो इसी जन्म से अपने बीज को, क्योंकि कभी परमात्मा नहीं देता, ध्यान रखना, कितना भी मांगना परमात्मा नहीं देगा। जिस दिन मन बदल जाएगा उस दिन तुम्हारी क्रियाएं अपने आप बदल जाएंगी। तुम क्रियाएं करते रहे हुए भी पाप का बंध नहीं करोगे। 2 कोठियाँ 2 मकान थे कहना चाहिए, एक में पुजारी रहता था और एक में वेश्या रहती थी। पुजारी के पास मंदिर था, मंदिर की घंटियाँ बजती थी, तो वेश्या का भाव होता था कि वो पुजारी अब पूजा कर रहे हैं, मैं देखो फालतू में पड़ी हूँ, अब क्या करूँ, मजबूरी हूँ, ऐसे किसी के बस में हूँ, लोग आते हैं, नहीं बुलाऊंगी तो लोग यहाँ पर उपद्रव खड़ा कर देंगे, उसके मन में आता था। और पुजारी पूजा की घंटियाँ बजाता था और कहता था वहाँ लोग रासलीला रचा रहे होंगे, वहाँ लोग मौज मस्ती ले रहे होंगे। तो आप समझ गए कि वो पूजा करते हुए भी पुण्य नहीं कमा रहा था, और वो वहाँ पर पुण्य तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि क्रियाओं का पाप भी लगता ही लगता है, लेकिन उतनी तीव्रता से उसे बंद नहीं हो रहा था। लोग कहते हैं मंदिर में तो पुण्य ही होता है, मैंने कही मंदिर में पुण्य भी होता है, मंदिर में पाप भी हो सकता है। यदि तुम मंदिर में आके लड़ने भिड़ने लगो, मंदिर में आके किसी की शिकायत करने लगो, मंदिर में एक चोर आ जाए तो क्या पुण्य बंद करेगा? मूर्ति को ले जाएगा तो पाप बंद करेगा। इसी प्रकार से कोई द्रव्य क्षेत्र काल मायना नहीं रखते हैं, जहाँ हमारे भाव शुद्ध होते हैं। कहा जिस बिन नहीं जिन राज सीजे, एक एक आप सांप, नेवला, बैल, बकरा और जितने भी आप दृष्टांत पढ़ेंगे महावीर आदि भगवान के
पूर्व जन्म के, पार्श्वनाथ भगवान के पूर्व जन्म के, नेमिनाथ भगवान के पूर्व जन्म के, कैसी कैसी पर्यायों में उत्थान कर लिया। एक भील जो शिकार करने का भाव बना रहा है और उससे संबोधन मिला और उसके परिवर्तन हो गया। एक आपको पता है सिंह, एक सिंह के लिए 2 मुनिराज उपदेश देने के लिए आ गए। एक सिंह का पुण्य देखो, आप होते तो आप कहने लगे हाय मरा हुआ हिरण पड़ा, हमसे तो नहीं देखा जाता, तुम उधर देखते भी नहीं। मुनिराज के अंदर ऐसी करुणा थी कि एक भव्य पुरुष है, एक तीर्थंकर भावी भगवान है, ऐसे हिंसक क्रिया कर रहा है, फिर भी संबोधन देंगे। शायद का संबोधन भव्य जीवों के अमृत की वाणी तुरंत अंदर चली जाती है। इसलिए कहा है कि भगवान हम जिंदगी में सोचते हैं धन बढ़ रहा है, उम्र बढ़ रही है, लेकिन धन बढ़ता है, ब्याज बढ़ता है, लेकिन उम्र तो दिन पर दिन घटती है। उम्र कभी नहीं बढ़ती। जिसको आप जन्मदिन कहते हो वो मृत्यु का दिन है। जितने जन्मदिन होंगे उतनी मृत्यु पास आ जाएगी। इसलिए इस उपदेश में कहा है तुम जन्मदिन को जन्मदिन मत समझना। संसार का बढ़ना अरे नर दे की ये घार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। निर्दोष हो, निर्दोष आनंद लो जहाँ भी प्राप्त हो। कहते हैं निर्दोष बनाओ जीवन को और निर्दोष आनंद प्राप्त करो। आज तक तो किसी को चुगली में आनंद आता है, किसी को शराब में आनंद आता है, किसी को क्लब में आनंद आता है, किसी को वेश्या के नृत्य गाने में आनंद आता है, तो किसी को ताश में आनंद आता है, किसी को क्रिकेट में आनंद आता है। लेकिन परमानंद तो ये सब आनंद के भ्रम हो सकते हैं, ये विषाद में ले जाने वाले हैं, लेकिन सच्चा आनंद तो परमानंद में है। और वो परमानंद कैसा है? निराकुलता, जहाँ पूर्णता की निराकुलता की पराकाष्ठा हो जाएगी, यानी आपको कोई आकुलता नहीं रहेगी। संसार के दुख तो इंद्रियों के अधीन है, संसार के दुख तो पराधीन है, क्योंकि हमारे कर्मों के कर्म पर वसे शांति दुखे रंतर दोदये पाप बीचे सुखे नास्ता श्रद्धानाम कांक्षणा स्मृता। कह दिया ये तो पाप के बीज हैं, इनकी आकांक्षाएं मत करना। नासवान भी हैं और पाप के बीज भी हैं। बीज वो डालना है जैसे कि महापुरुषों ने एक एक बार बीज के रूप में हाथी की पर्याय में, सांप की पर्याय में उपदेश मिले। आपको पता है शांतिनाथ भगवान की पर्याय कभी आता है कि एक राजा थे और कबूतर की जान बचाने के लिए अपना शरीर का मांस दे दिया था। और आगे चलकर एक एक जीव के प्रति, हम जीव के प्रति कुछ ना दें, तन नहीं दे सकते हैं, कम से कम मन से भावना भाएं कि भगवान सब प्राणी सुखी रहें, सबका कल्याण हो। अभी आप भले मंदिर में कह देते हो कि भगवान जीव में सबका कल्याण हो, लेकिन सच बताना ऐसी भावना होती है क्या? क्योंकि कहते हैं वक्त के भी अजीब किस्से होते हैं, वक्त के भी अजीब किस्से होते हैं। किसी को समय मिलता नहीं और किसी का समय कटता नहीं। जवानी में समय मिलता नहीं और बुढ़ापे में समय कटता नहीं। जवानी में बोलने को मन नहीं करता और बुढ़ापे में बोलने का मन करे तो सुनने का किसी का मन नहीं करता है। तो ध्यान रखना, ये सब तो जो मौन रहता है उसकी वाणी प्रखर हो जाती है। जो जीवन में मन जिसका विशुद्ध होता है, आज भी विज्ञान तक कहता है कि उसे 2 साल बाद भी क्या घटना घटनी है, सरल मन होता है तो उसको आभास हो जाता है। तो ध्यान रखना, हम समय की कीमत करें, समय हमारी कीमत कर देगा, क्योंकि समय गया हुआ समय दोबारा नहीं मिलता है। इसलिए समय को समयसारमय बनाए, समय को व्यर्थ की बातों में नहीं गुजारें। क्योंकि कहते हैं हम एक दूसरे को देखने में समय गुजार रहे हैं। बोले वो भी क्या देख रहे हैं? देखना है तो परमात्मा को देखो।
निरखो अंगी अंग जिनवर के, जास जल के शांति अपार। चरण कमल जिनवरे कहे, घूमा सब संसार। पर दुखमय इस जगत में, निज आत्म तत्व की सा। याते पद्मासन विराजे जिनवर, जल के शांति अपार। ध्यान रखना, भगवान की आंखें भी क्या कहती हैं कि सब देख करके आंखें जग से तो मुड़ चुकी हैं, पाने ये दृष्टि तेरी तुझसे ये जुड़ चुकी है। आवाज कान को भी नहीं और की सुगाती, गाथा गुणों की तेरी मन को बही है भाती। ध्यान रखना, धर्मात्मा तो कहता है कि तुम्हें देखकर मुझे निज स्वरूप का भान होता है कि मेरा सच्चा स्वरूप, सच्चा स्वभाव, सच्ची उपलब्धि तो तुम जैसी है। हम लोग व्यापार करते हैं क्योंकि सब लोग मंदिर में आते हैं तो लगता है एक नंबर के धर्मात्मा। और ये मत सोचना कि साधु बन जाए, हम लोगों का भी कल्याण हो जाएगा। यदि हमारा मन अच्छा नहीं रहा तो हमारा भी कल्याण नहीं होगा। ध्यान रखना, परिग्रह सिर्फ पदार्थों का संग्रह परिग्रह नहीं है। पदार्थों के प्रति जो आसक्ति है, दूसरों को गिराने की भावना है, ये हम लोगों को भी सोचना चाहिए कि हमारी भी ये भावना है किसी को बुरा करने का, किसी का। तो हम भी आपसे पहले नरक जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि ऊपर वायुयान में पहले लोग बैलगाड़ी में चलते थे, फिर स्कूटी पर चलने लगे, फिर मोटरसाइकिलों पर, फिर कार पर, और फिर अब वायुयान प्लेन पर। लेकिन आप ध्यान रखना, जो नीचे चलता गए वो गिरे तो थोड़ी सी ठोकर आती है, और जो ऊपर उड़ता है वो गिरे तो बहुत बड़ी ठोकर आती है। मात्र शब्द और वेश बदलने से नहीं होगा, अंदर में उद्देश्य बदलना चाहिए। उद्देश्य अच्छे होने चाहिए कि हमने जीवन क्यों पाया है। अपनी पहली स्थिति को कभी नहीं भूलना चाहिए। लोग कभी कभी घमंड करते हैं, किसी से बुरा बोल देते हैं, लेकिन सोचो आज अपन किसी नौकर से बहुत चिल्ला कर बोल देते हैं, सोचो उस जगह हम होते तो हम पर क्या गुजरती। इसकी मजबूरी है। कई बार लोग कहते हैं कि आप किसी को डांटते नहीं हो। मैं सोचती हूँ किसी को क्या डांटना। अरे कई बार लोग हमसे कहते हैं आप किसी को हेल्प करते हो, सोचते हम कौन होते हैं। हम किसी को कुछ नहीं करते हैं, उसका पुण्य है। और हमेशा सोचना कि आपकी तो ऊपर वाले ने आपके घर पर उसके भाग्य का दिया है, तुम उसके भाग्य का भी उसको नहीं दे पाओगे तो तुम्हें भी ब्याज सहित चुकाना पड़ेगा। तुम्हें मन दिया है तो मन को सुंदर शांत सरोवर बना दो जिसमें सिर्फ अच्छी चीजें दिखती हों। कल्याण मंदिर में कहा है कि भगवान आप ऐसे गुणों के सागर हो, आप ऐसे गुणों के सागर हो, मैं अल्प बुद्धि हूँ। यदि सागर में पानी कम भी हो जाए और रत्न दिखने भी लगे, लेकिन रत्न गिनने में नहीं आ पाते हैं। परमात्मा मैं आपके गुणों को कैसे देख सकता हूँ? मेरे पास बल बुद्धि विक्रम कुछ भी तो नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान मैं उस उल्लू के बच्चे की तरह हूँ जिसे दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी देखने की कोशिश करता है। और मैं उस कोयल की तरह हूँ जिसे आम वृक्ष की मंजरियाँ आप बरबर करती हैं, न बोलने के लिए बेबस करती हैं। मैं क्या करूं, आपके गुण इतने हैं कि मैं आपकी स्तुति को उद्यत हो जाता हूं। और कितनी अच्छी बात कही है विशापहार स्तोत्र में। कहा है धनंजय कवि ने कि जिस प्रकार से छोटी सी खिड़की से बहुत कुछ दिखता है, इसी प्रकार से परमात्मा मेरे छोटे से छायो समय ज्ञान से, मेरे अल्प ज्ञान से भी तुम्हारी इतनी बड़ी बातें को मैं देखने की कोशिश करता हूँ। और मैं करूँगा और एक दिन तुम्हें पा जाऊँगा, क्योंकि आप ही ऐसे हो जो दीर्घायु होने पर आप अब कभी मरोगे नहीं, लेकिन बुढ़ापे को प्राप्त नहीं होगे। और आप ही ऐसे हो जो सबको जानते हो, आपको कोई नहीं जान पाता है। जो आपको जान लेता है वो आप जैसा ही हो जाता है।
ध्यान रखना, दुनिया का हर देवता सिर्फ दौलत देता है, लेकिन हमारे परमात्मा वीतराग देव ऐसे हैं जो इनकी स्तुति करने वाले को स्वयं महादेव बना देते हैं। जिन देव बना देते हैं, जिन देव किन्हें कहते हैं, जिसमें जन जन के कल्याण की भावना हो, उन्हें जिनेंद्र देव कहते हैं। जितेंद्रीय क्यों कहते हैं? क्योंकि जिन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। हम जैसी आप जैसी नहीं कि जबरदस्ती माला फेरना है तो आंख बंद कर लो, मन कर रहा तब भी मत खोलो, ऐसा नहीं है। हमारे यदि मौन भी ले लेते हैं तो क्या लगता है जैसे ही बात पूरी हो, माला पूरी हो, बोल दो, और अंदर तो चलता ही अब माला पूरी होगी ये कहूँ। होता है ऐसा, हम लोगों को भी होता है। अभी सच्चाई यही है, देखना कोई मंदिर में आ जाए और तुम्हारे मिलने जुलने वाली लेडीज हो और तुम्हारी तरफ ना देख पाए तो तुम माला फेरते फेरते भी उसी की तरफ देखती हो कि दिख जाए तो कह दूं बैठ जा। हम लोग भी कभी कभी हो जाती है गलती, ऐसी बात नहीं, लेकिन होती है परिणति, क्योंकि अभी स्थिरता नहीं बनी है। इस दिन स्थिरता बन जाएगी। और सच बताना, यदि कोई ऐसा वैसा व्यक्ति है जिससे तुम्हारी लड़ाई हो रही हो और वो तुम्हारी तरफ देखे तो भी तुम आंख बंद करके माला और फेरने लगते हो, कहीं नजर नहीं मिल जाए, नहीं तो मुस्कुराना पड़े। उस समय तो ऐसा लगता बोझ सा, कोई मिल भी जाए जिससे तुम्हारी पटती नहीं और वो जय जिनेंद्र करे तो तुम्हें लगते है पत्थर पड़ गए तुम पर। तुम जय जिनेंद्र का जवाब भी जय जिनेंद्र, माने तुम्हारे बोलने में भी अहंकार झलकता है, घमंड झलकता है, तुम्हारा द्वेष भावना। हम वैसे तो कहते हैं हमारे कोई कसाय भाव नहीं है, लेकिन हम तो बोलते ही नहीं है। अरे तुम्हें कसाय भाव नहीं हो तो बिना बोले रह ही नहीं सकते हो। तो ध्यान रखना, हम अपने जीवन में इस समय को बेकार नहीं खोएंगे, क्योंकि 7 दिन में तो मौत हो ही जानी है। 7 दिन में तो ध्यान रखना, कोई 7 दिन होंगे, कोई तारीख होगी 30 दिन में से, एक न एक दिन मौत हमारी आई जाएगी। तारीख कोई ना कोई 30 में 31 होगी ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा मरने के बाद दोबारा दूसरा दिन नहीं आता, फिर व्यापार नहीं होता, फिर बीमारी नहीं होती। एक व्यक्ति गया और कहने लगा मुझे तेज गाड़ी चलाने की आदत है, कोई खतरा तो नहीं है? तो वो जो सामने वाला था कहने लगा क्या बात है? कहने मैं तेज गाड़ी चलाता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं? उसने कही 2 संभावनाएं, या तो टकराओगे या तो नहीं टकराओगे। उसने कहा फिर आगे को तो कुछ दिक्कत नहीं। उसने कही टकराओगे, नहीं टकराओगे तो कोई बात ही नहीं, और टकराओगे तो 2 संभावनाएं। बोले क्या? बोले या तो चोट लगेगी और या तो नहीं लगेगी। नहीं लगी तो कोई बात ही नहीं, और चोट लगी तो 2 संभावनाएं। बोले क्या? बोले या तो तुम मर जाओगे, मर जाओगे तब भी समस्याएं खत्म ही हो जाएंगी, और जीते रहे तो संभावना या तो ज़्यादा रहोगे तो अस्पताल में भर्ती हो जाओगे, नहीं तो वेंटिलेटर पर रहोगे। तो हमारी उस वेंटिलेटर वाले जैसी हालत है, जो हम बोलते हुए भी सही नहीं बोल पा रहे, हम सुनते हुए भी नहीं सुन पा रहे हैं। और परमात्मा से एक ही बात कहेंगे, भगवान मुझे कुछ राज्य देना या नहीं देना, तुम जैसा राज्य देना। क्योंकि एक राजा के बेटे नहीं था। अपन प्रथमान युग में कितनी कहानियाँ पढ़ते हैं, सुकमाला यशोधर चरित्र आदि में पढ़ते हैं, सुकमाला की कहानी पढ़ते हैं कि खुद की पत्नी ने पति को धक्का दे दिया और वो नदी में मतलब बह गया, और दूसरे जहाँ गया वहाँ के राजा की मौत हो गई थी। और राजा की मौत हुई तो कोई हाथी छोड़ा जाता था, हाथी जिसके गले में वरमाला डाल दे वही राजा हो जाता था। तो कहते हैं उसको वहाँ राज्य मिल गया। बुद्धिसेन के बारे में आता है, मनोवती के पति के बारे में, कि गए तो वहाँ राजा ने राजा बना दिया इसको। जहाँ जहाँ पुण्य का उदय होता है, ध्यान रखना, पुण्य उदय जब फलता है, कहते हैं कि पाप उदय में आदमी मेहनत करता है और पेट भर रोटी, बच्चों की शिक्षा, स्वस्थ शरीर कुछ नहीं पा पाता है। हम लोग कभी जो नहीं मिला उसके लिए मत सोचो, अरे कोठरियों में भी जिंदगी गुजर जाती है। क्यों जिंदगी की कमाई कोठरियों में लगा देते हो? दूसरों को दिखावे के लिए। सच बताती हूँ, आदमी बड़ा बेवकूफ़ है, अपनी जिंदगी तबाह कर देता है दूसरों के लिए।
कर देता है कि नहीं। कोठरियों में भी जिंदगी आराम से गुजरती थी, लेकिन कोठियाँ क्यों बनाते हो? लोग क्या कहेंगे कि क्या कोठी बनाई। जिस दिन कोठी बने, सच बताना, उस दिन कोई मुहूर्त पर आए और तुमसे ये ना कहे कि वाह क्या कोठी बनाई है। सच बताना, रात को दावत दे के भी आग सी लग जाएगी। कितने लोग खा के चले गए, कोई भी नहीं कह के गया। इसीलिए तो बनाते हो। लोग कहते हैं अपने जीने के लिए, अपने जीने के लिए कमाते हो। अरे अपने जीने के लिए ना तुम कमाते हो ना तुम खाते हो। घर में एक सब्जी रोटी दाल से काम चल जाता है, और कोई बाहर वाला आए तो 3-4 सब्जियाँ होंगी, फिर बोल नहीं नहीं कुछ नहीं, सामान घर जैसा खाना तो है। और सच बताना, कपड़े अपने लिए पहनते हो कि दूसरे के लिए? अपने लिए पहनते हो तो घर के कपड़े देखा करो कैसे होते हैं। दूसरों के लिए कपड़े पहनते हो, लोग अपने लिए सजते हैं क्या? घर में कैसी शक्ल सूरत होती है। और जब पार्टियों में जाते हो तो, और ये नहीं सोचते कोई नज़र और लगा देगा तो बीमार और हो जाओगे। लेकिन इतनी ब्यूटी पार्लर में आदमी जितना समय गुजारता है, इतना तो किसी दिन परमात्मा के सामने गुजारा होता। जितने चेहरे को सुंदर बनाता है, इतना चित्त को सुंदर बनाया होता तो चेतन वास्तव में ऐसा सुंदर हो जाता कि तुम्हारी सुंदरता देखने के लिए सौधर्मेंद्र भी 1008 नेत्र बना लेता। जो तुमने इस तन को सुंदर बनाया है, जितना समय आपको पता है, अपन दर्पण के सामने, आप लोग तो ज्ञानी हो, बाकी नए लोगों को देखना, जितना समय मेकअप में दर्पण के सामने लगता है, इतना तो परमात्मा के सामने भी नहीं लगता है। लोग क्षेत्रों पर जाते हैं, वहाँ क्या देखते हैं? कौन सी होटल अच्छी है, कौन सा कमरा अच्छा है। हमने कि तुम्हारे गांव में नहीं था क्या? फालतू तीर्थों पर आए हो तो ये सोचो कि सन्यासी बनकर आए हैं। लोग वहाँ भी दर्शन करेंगे, जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा का 40 पढ़ेंगे और बाहर गप्पों में बैठ जाएंगे। बोले चलो थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, बाहर बैठ जाते। अरे बात अपने गांव में कर लो, क्षेत्रों पे जाके तो धर्म ध्यान कर लो। जिसकी ऐसी भावना होगी कि एक समय भी व्यर्थ विकथाओं में, प्रमाद में नहीं गुजारेगा, उसे पाप बंद नहीं होगा। क्योंकि आश्रम के लिए कहा है, पन मिथ्यात योग 15 द्वादशी अविरत जानो, 5 और 20 कसाई मिले तब 57 मानो। ध्यान रखना, कहा है 5 और 20 कसाई मिले। कसाई तो हमारे एक क्षण को जाती नहीं, और यदि चली जाएं तो फिर हम ग्रस्त रह नहीं पाते हैं। जैसे जैसे कसाएं घटेंगी वैसे वैसे गुणस्थान बढ़ेगा। हमारी आपकी भूमिका में 5वें गुणस्थान से आगे नहीं हो सकता है, लेकिन 5वें गुणस्थान की भी कई श्रेणियां हैं। जिस प्रकार से मिथ्यात गुणस्थान में भी कई श्रेणियां हैं। एक मिथ्यात वाला निगोज चला जाता है और एक मिथ्यात वाला नवग्रीवक तक चला जाता है, यानी 16 स्वर्ग से ऊपर भी चला जाता है। तो हमें बाई चांस हमें सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो भी हम कसायों को मंद रखेंगे, हाथ में जागरण का परिणाम रखेंगे और कभी प्रमाद में नहीं जिएंगे। कभी आलस धर्म के प्रति, धर्मात्माओं के प्रति निंदा आदि का भाव नहीं आएगा, तो वास्तव में हमारा जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि हमने कहा हम प्रतिज्ञा बहुत लेते हैं, लेकिन अंदर में कसाएं कुछ ना कुछ खटपट मचाई देती हैं। एक बार एक मित्र के यहाँ आया, जो आया था मित्र वो गरीब था और दूसरा मित्र अमीर हो गया था। तो आया तो फॉर्मेलिटी में तो कहना ही पड़ता है, अच्छा लगा तुम आ गए, लेकिन मुझे अब कहीं जाना है पार्टी में। तो उसने कहा कि मैं तो इतने दिन बाद आया हूँ और अब ट्रेन भी नहीं है, तो 2 दिन मैं तो रुकने के लिए आया हूँ। अब शर्म की सौदा उसको कहने लग पड़ा कि तुम आए हो तो फिर चलो मेरे साथ। उसने कहा ठीक है। तो कहने लगे तुम कपड़े और नहीं लाए? उसने कहा मेरा तो ज़्यादा अच्छे कपड़े नहीं थे, 1 जोड़ी कपड़ा लाया हूँ। तो वो कहने लगा कि कोई बात नहीं, मैं दे दूँगा अपने कपड़े। उसने कहा हाँ दे दो, कोई बात नहीं। कहने लगे मेरे पास तो पहले के कपड़े रखे हैं पुराने ज़माने के, तुम वो पहन लोगे? अब गरीब आदमी था, उसने कहा जो होंगे वही पहन लूँगा।
तो शेरवानी आदि पुराने, आजकल नए लोग तो शेरवानी ज़्यादा नहीं पहनते, एक ही दिन शेरवानी पहनते शादी के टाइम, और बाकी तो रखी रहती है। उसने बढ़िया उसकी जो पुरानी शेरवानी राजशाही थी उसको दे दी। उसने सोचा ये तो अलग लगेगा, ओल्ड सा लगेगा, ओल्ड फैशन हो गई, इसको कौन देखेगा। अब वो शकल सूरत में तो ठीक था ही मित्र जो गरीब था, वो उससे शेरवानी और पहना दी। तो जहाँ गया, इस प्रोग्राम में गया, उसने कहा अरे आप तो आए हो, ये राजा कहाँ से आ गया आपके साथ, ये कौन सा राजकुमार आ गया। अब उससे तो आग लग गई, कहने लगे मैंने तो सोचा था कोई से पूछेगा नहीं, तो उसको ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो कहने लगा राजा वाजा नहीं, तो मेरा दोस्त है, कपड़े तो मैंने दिए। और दोस्त ने कहा देखो भाई तुम्हें ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए था कि कपड़े मेरे हैं, राजा वाजा कुछ नहीं है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, आगे नहीं कहूँगा, ये नहीं कहूँगा कि कपड़े मेरे हैं, तो मैं कपड़े के बारे में चर्चा ही नहीं करूँगा। इस जगह गया, उसने फिर लोगों ने पूछा कि ये तो बड़े आदमी दिख रहे हैं, कौन है। कहने लगे ऐसा है तो मेरे मित्र, लेकिन कपड़े के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है। उसने फिर भी कह दिया। उसके बाद तीसरी जगह गया, उसने फिर कहा कि देखो भाई अब ऐसे मत कहा करो। कहने लगे बिल्कुल मैं नाम ही नहीं लूँगा। तो फिर तीसरी जगह लोगों ने पूछा ये तो बड़े अच्छे हैं, बोले हैं तो मेरे मित्र, बाकी और आप कुछ बताना नहीं, बोलना ही नहीं उसके बारे में। तो अब आदमी खुद समझ जाएगा कि कोई वजह तो होगी जो ये कह रहा है, और बाकी कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ, नियम ले रखा। तो आप ध्यान रखना, हम भी ऐसे ही हैं, हम किसी की बुराई ऐब करने होंगे, बोले तुम्हारी कसम मेरा तो मन नहीं था लेकिन तुम्हें बता दिया, तुम किसी और को मत बताना। हम ऐसे कर कर के पाप आदि की निंदाएं बहुत कर देते हैं। कभी अपनी जिह्वा से सामायिक की, व्रत की, प्रतिमाओं की चर्चा किया करो, प्रतिमाधारियों की। आप ध्यान रखो साधु संतों की कौन ज़्यादा चर्चा करता है।